Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. राजस्थान रीट परीक्षा के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट REEBSER21.com पर विजिट कर लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम का रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट REEBSER21.com पर जाएं। होम पेज पर दिख रहे रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। अब लेवल 1 या लेवल 2 पर क्लिक करें। लॉगिन पेज पर अपनी डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट कर दें। रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें। राजस्थान बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल 1 परीक्षा में उदयपुर के गोविंद सोनी और अजमेर के अजय वैष्णव वैरागी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों ही उम्मीदवारों के अंक 148 हैं। दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा के अभिजीत शर्मा, जयपुर के दामोदर पारिक और रिंकू सिंह और बारा के प्रकाश रहे हैं। इन सभी को 146 अंक मिले हैं। इसी प्रकार अजमेर के मोशिद समेत कुल 14 उम्मीदवारों को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें 144 अंक प्राप्त हुए, जबकि लेवल 2 में श्री गंगानगर के कीरत सिंह, बीकानेर की सुरभि पारिक, राजसमंद के निम्बा राम को पहला स्थान मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले 6 उम्मीदवारों को 145 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवारों को 144 अंक मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने बैठक में भारत के जलवायु एजेंडे पर औपचारिक स्थिति पेश की। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आइलैंड स्टेट्स का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। पीएम ने आगे कहा कि पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है। विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सिड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे आइरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानते हैं। आइरिस के माध्यम से सिड्स को तकनीकी और वित्त की जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आज भाग लिया था। ये 190 से अधिक देशों की एक बैठक है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए सहमत हुई है। ये संस्था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आपसी कदम उठाती है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। आज धनतेरस वाले दिन भी तेल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल के दाम ने फिर से उछाल लगाई है। राजधानी दिल्ली में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल 110 रुपए के पार पहुंच गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 110 रुपए 4 पैसे, जबकि डीजल का दाम 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल अब 115 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 49 पैसे, जबकि डीजल 101 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर और डीजल 102 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या पेट्रोल की कीमतों में तेजी रुकने वाली नहीं है? क्या दाम अब 150 रुपए प्रति लीटर के स्तर को छूने वाले हैं? क्योंकि देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पेट्रोल के दाम 120 रुपए के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में अब पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 24 बार बढ़ोतरी की गई है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश के बालाघाट में 121 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। बता दें कि हर शहर में पेट्रोल का रेट अलग अलग होता है। उसका कारण है टैक्स। वहीं अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अलग अलग रेट से टैक्स वसूलती है।
देश में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार भी कोरोना के कारण त्योहार का रंग फीका है। लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। दिवाली में लोग पटाखों को लेकर खासा उत्साहित रहते हैं, लेकिन हर साल देखा जाता है कि पटाखों का धड़ल्ले से इस्तेमाल के बाद अगले दिन वायु प्रदूषण हो जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। कई राज्यों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कुछ राज्यों ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी है। देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता काफी पहले से ही खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा था कि ये बैन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। इसके बाद 28 सितंबर को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। आज 10,423 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 443 लोगों की मौत हो गई। देश भर में अब तक 3,42,96,237 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक देश में कुल 4,58,880 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 1,53,776 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.45% है। अब तक इस बीमारी से 3,36,83,581 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 15,021 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.21% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.16% है। ये पिछले 39 दिनों से 2% से नीचे बना हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.03% पर है, जो पिछले 29 दिनों से 2% से कम बनी हुई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो कल 52,39,444 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106,85,71,879 पहुंच गया है। वहीं देश में जैसे जैसे कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ रही है, उसका सीधा असर अब बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में लोगों की भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ने लगी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और देश के किसी भी राज्य में अगर देखा जाए तो हर छोटे बड़े शहर में लोग दीपावली के चलते बाजारों में पहुंचने लगे हैं, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना के पहले फेज और दूसरे फेज की चिंता किए बगैर लोग सड़कों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें काफी चिंताजनक है। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम कोरोना को खुद निमंत्रण दे रहे हैं।